हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम रसायन विज्ञान लेकर के आए हैं कक्षा 12 के लिए। जो टॉपिक वाइज हर टॉपिक पर आपके जो न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं वो न्यूमेरिकल लगवाया जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा और जो थ्योरी है थ्योरी तो पढ़ाया जाएगा। तो खासकर आपको आज न्यूमेरिकल लगवाया जाएगा। किसका? सॉल्यूशन पार्ट का ये न्यूमेरिकल है। कौन कौन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ये आपके इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन किस तरह से है। तो आपका पहला क्वेश्चन चलता है विलेन की नॉर्मलता पर। तो आपको जानना होगा कि नॉर्मलता किसे कहते हैं। तो नॉर्मलता विलेन के 1 लीटर में विलेन के तुल्यांकों की संख्या को विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। समझ में आई बात? विलेन की नॉर्मलता बराबर क्या होती है आप लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि कह रहा है कि विलेन के 1 लीटर में विलेन के तुल्यांकों की संख्या विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, तो विलेन की नॉर्मलता बराबर क्या होती है। अब विलेन की नॉर्मलता को जो प्रभावित करने वाला शब्द है ये तो यह है कि विलेन के 1 लीटर में विलेन के तुल्यांकों की संख्या विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। तो विलेन की नॉर्मलता बराबर क्या होती है? विलेन के तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन किसमें? लीटर में। यानी विलेन के तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। अब देखिए तुल्यांक की संख्या बराबर क्या होता है? तुल्यांक की संख्या बराबर होता है विलेन का मोल बटे विलेन का तुल्यांक। देखिए कैसे होता है। तो अब देखिए क्या हुआ कि विलेन की नॉर्मलता बराबर क्या होती है? विलेन के तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। अब देखिए जो विलेन का तुल्यांक बराबर क्या होता है? तो ये होता है विलेन का तुल्यांक बराबर क्या होगा? ये होगा विलेन का भार बटे विलेन का तुल्यांकी भार। विलेन का तुल्यांकी भार। अब देखिए जहाँ पर विलेन के तुल्यांकी भार है, भारों की संख्या है, वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? विलेन का भार बटे विलेन का तुल्यांकी भार लिख सकते हैं। तो अब लिखें विलेन की नॉर्मलता बराबर विलेन की नॉर्मलता बराबर क्या होगा? विलेन का भार बटे विलेन का तुल्यांकी भार। विलेन का भार बटे विलेन का तुल्यांकी भार और फिर बटे क्या होगा? विलेन का आयतन लीटर में। विलेन का आयतन किसमें? लीटर में। ठीक है, ये सवाल अगर नॉर्मलता आपसे पूछी जाए तो आपको ये सूत्र लगाना होगा। ठीक है, ये ठीक है, समझ में आई बात? तो क्या हुआ? विलेन की नॉर्मलता बराबर क्या होता है? विलेन के तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। और विलेन का तुल्यांक बराबर क्या होता है? विलेन का भार बटे विलेन का तुल्यांकी भार। ये तो अब विलेन की नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगी? विलेन का भार बटे विलेन का तुल्यांकी भार बटे विलेन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब इस पर देखिए न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है। अब एक न्यूमेरिकल आपको लगवाते हैं, देखिए किस तरह से लगाया जाता है। देखिए है आपका सवाल 8 ग्राम NaOH मैंने 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलेन का कुल आयतन 500 ml कर दिया गया है। ठीक है, तो अब विलेन की नॉर्मलता आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, वही चीज़ है। तो अब लिखे नॉर्मलता बराबर, यहाँ आप लिखें हल में विलेन की नॉर्मलता बराबर क्या होता है? आपने अभी पढ़ा कि विलेन के तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। या आपने पढ़ा कि नॉर्मलता बराबर विलेन का भार बटे तुल्यांकी भार, यानी विलेन का तुल्यांकी भार बटे विलेन का आयतन लीटर में। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो लिखें विलेन का भार बटे
विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बटे क्या होगा, प्लेन का आयतन, किस में है, लीटर में। ये आपका सूत्र है। तो अब यहाँ पर सूत्र पर इसको रख दीजिए। कह रहा है विलेय का भार, जैसे क्या कह रहा है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड ये विलेय है और कितना है, 8 ग्राम। कितना है, 8 ग्राम। तो विलेय का भार आपका कितना हो गया, 8 ग्राम। 8 हो गया बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार के, यानी अणुभार के। तो आप NaOH का अणुभार निकाल लीजिए, NaOH। तो Na का कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और हाइड्रोजन का 1 जोड़ लीजिए, कितना हुआ, 6 3 9 1 10 3 1 4, 40 हुआ। इसका तुल्यांकी भार यानी अणुभार कितना हुआ, 40। तो 8 बटे 40 हो गया ना। अब विलेय का आयतन किस में करना है, लीटर में। अब आयतन कितना दिया हुआ है आपको, 500। तो 500 ml है, इसको आप लीटर में बना लें तो इसको 1000 से भाग दे दें। देखिए 500 कम 500, 500 दूना 1000। अब आया 1/2, इसको दशमलव में बदलेंगे, कितना आया, 0.5। ठीक है, यह है 0.5। ये किस में हो गया, ये इसका आयतन है लीटर में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 8 बटे 40 बटे 0.5। तो आप ऊपर का हल कर लीजिए। तो कितना हुआ, 8 बटे 40, 8 कम 8, 8 पंचे 40, यानी 1/5 आया। 1/5 को आप सरल करेंगे तो कितना आएगा, 0.2। ठीक है, और यहाँ पर आपके का कितना है, 0.5, 5 हुआ ना। अब देखो एक एक और दशमलव समान है, यानी ये आपका पॉइंट समान है, दशमलव ये दशमलव हट गया। अब आया 2/5। अब इसको आप हल करेंगे तो कितना होगा, 0.4। ठीक है, तुल्यांक प्रति लीटर क्या आया, इतना आया आपका तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक, इस तरह से सवाल आपके लग गया खटाखट। तो कहने का मतलब यह है कि आपको विलेय जानना होगा और विलेयन जानना होगा कि कौन विलेय है, किसका हमें पूछ रहा है, और जिसका भी पूछ रहा है उसका भार और भार आपको देख करके निकाल करके, और विलेयन का जो आयतन दिया जाएगा वह ml में है, तो उसको आपको किस में, लीटर में बदल लेंगे। और लीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से भाग दे देंगे, तो आपका जो ml में है वो किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन अब देखिए, यहाँ पर लिखा है कि 5.8 कितना है, देखिए इधर। तो सवाल है कि 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलेयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। वही चीज़ें आपको नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, वही आपको सूत्र लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे आप। इसमें देखिए विलेय आपको कितना दिया हुआ है, इसमें विलेय का भार आपको दिखाना है। तो विलेय आप यहाँ लिख लीजिए, दिया है क्या, दिया है विलेय का भार कितना, 5.85 ग्राम। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर इसका तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार यानी अणुभार NaCl का कितना हो जाएगा, NaCl। तो Na का होता है 23 धन Cl का कितना होगा, 35.5, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58.5। ठीक है, ये अणुभार यानी तुल्यांकी भार निकल आया। अब आप क्या क्या निकालना है, नॉर्मलता। तो लिखेंगे नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार बटे
विलयन का आयतन किस में? लीटर में। अभी ये आपको लीटर दिया हुआ है, उसको लीटर में बना लीजिए। ये 500 ml दिया हुआ है, सॉरी 250 ml है, तो 250 ml को आप लीटर में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देना होगा। ठीक है, तो 1 0 इसको काट दीजिए, इसको 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4। अब 1/4 को आप दसवां में बना लें तो क्या हो जाएगा, 0.25 है ना। तो अब आप सबका मान रख दीजिए। विलेय का भार आपका कितना निकला? विलेय का भार निकला कितना? 58.5। 58.5 नहीं, विलेय का भार आपका कितना है? ये 5.85। ठीक है, और अणुभार निकला कितना? 58.5 बटे ये आपका कितना निकला? 0.25। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए। यहाँ हल करो, 5.85 बटे 58.5। देखो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव आप बराबर करके हटा सकते हैं। अब ये देखिए 558 का 500, ये आपका हो गया 10 आया 1/10। अब 1/10 को सरल कीजिए तो आएगा 0.1। ऊपर का मान कितना आया आपका? 0.1 बटे कितना है? 0.25। ठीक, अब देखिए यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, तो आप यहाँ पर एक 0 लगा करके दशमलव हटा सकते हैं। ठीक है, अब कितना हुआ? अब 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है, अभी आया आपका 2/5। इसको आप सरल कीजिए तो 0.4 क्या आया? तुल्यांक प्रति लीटर। आप लिख सकते हैं यहाँ बराबर 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल, अगर आपसे नॉर्मलता का क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखें। अगला क्वेश्चन आपका मोलरता से है। अब अगला आ गया विलयन की मोलरता। अभी आपने पढ़ा नॉर्मलता। अब नॉर्मलता के बाद में मोलरता। मोलरता देखिए क्या होता है। तो विलयन की मोलरता बराबर क्या होता है? तो मोलरता बराबर होता है विलयन में उपस्थित, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या, या आप यूँ कह दें कि जो विलयन है आपका, विलयन में यानी विलयन के 1 लीटर में जितने भी विलीन विलेय की संख्या है, यानी मोल की संख्या है, उसे क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है, लिख लीजिए। तो इस तरह से क्या होता है कि विलयन की मोलरता बराबर होता है विलयन के 1 लीटर में विलेन 1 लीटर में विलेन विलेय के, देखिए यहाँ पर छूट गया, विलेन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो विलयन की मोलरता बराबर क्या हो जाएगी? अब विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। जो आपका विलयन का जो आयतन होगा वो किस में होगा? वो भी लीटर में। अब देखिए जो विलेय के मोल की संख्या बराबर होती है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार के। भार बटे अणुभार। तो जहाँ पर भी मोल की संख्या होगी वहाँ आप क्या लिखेंगे? भार बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो ये बना आपका विलयन की मोलरता बराबर विलेय का भार विलेय का भार बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। ठीक है,
इतना चीज़ आपको याद रखना होगा। देखिए, सूत्र जानना आपको ज़रूरी है। किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने के लिए उसका सूत्र याद करना, फार्मूला याद करना यानी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं याद रखोगे तो कोई भी सवाल लग नहीं पाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस मूलरता पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। देखिए किस तरह से लगता है। देखिए, आपको दिया है कि 5.8 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की मूलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मूलरता बराबर आपको लिखना होगा मूलरता बराबर विलेय का भार बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। बस यही आपको कर देना है, कुछ है ही नहीं। बस चुटकी बजाते ही विलेय का भार आपको कितना दिया गया? 5.85 बटे अणुभार आप निकालेंगे। NaCl का अणुभार वही होता है 58.5 बटे, अब देखिए विलयन का आयतन आपको कितना दिया गया? 200 ml। तो 200 ml को आप लीटर में बदल लीजिए। 200 कम 200, 200 पंचे 1000, या 0.2 कितना आया? तो नीचे आया 0.2। ऊपर कितना आया आपका? यहाँ पर देखिए यहाँ 2 अंक बाद, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव है, दशमलव को हटा देंगे। 1 का 10 समझाई कितना आ गया? 0.1 बटे 0.2। दशमलव हटा देंगे, ये आया 1/2, और 1/2 को दशमलव में बदलेंगे, कितना आएगा? 0.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, या 0.5 मोल 1। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल लगा लेना होगा। ठीक है, इस तरह से आप जितने भी मूलरता में और नॉर्मलता में क्वेश्चन फंसेगा आप तुरंत इसको लगा लेंगे। हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।